सवाल यह है कि क्या पीटर एल्बर्स जो दावा कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, उसमें सच्चाई है? क्या सच में देश भर में इंडिगो की फ्लाइट ऑपरेशन सामान्य हो गई हैं? हम आपको देश के कई एयरपोर्ट्स पर आज के जो हालात हैं वो दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको 5 दिसंबर से आज 9 दिसंबर तक पिछले 5 दिनों में अब तक इंडिगो की कितनी उड़ानें बहाल हुई हैं वो बताते हैं। 5 दिसंबर को इंडिगो की सिर्फ 700 उड़ानें ही ऑपरेशनल थी। 6 दिसंबर को यह संख्या दोगुनी से थोड़ी अधिक हो गई। इस दिन देश में इंडिगो की जो 1500 उड़ानें संचालित हो रही थी, 7 दिसंबर को यह संख्या थोड़ी बढ़कर 1650 हो गई। 8 दिसंबर को 1800 उड़ानें संचालित होने लगी और आज यानी कि 9 दिसंबर को इंडिगो की 1800 से अधिक उड़ानें ऑपरेशनल रही। इंडिगो हर दिन करीब 2300 घरेलू उड़ानें ऑपरेट करता है, यानी अब भी करीब 500 उड़ानें बहाल नहीं हुई हैं। ऐसे में इंडिगो कैसे यह दावा कर रहा है कि उसका फ्लाइट ऑपरेशन सामान्य हो गया है? देखते हैं। लगातार 8 दिन से चल रहा इंडिगो संकट अब तक खत्म नहीं हुआ है। मंगलवार को भी देश भर में कई एयरपोर्ट्स पर दिक्कतों का सामना यात्रियों को करना पड़ा। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से संचालित होने वाली इंडिगो एयरलाइन की कुल 152 उड़ानों को रद्द कर दिया गया, जिसमें 76 उड़ानें दिल्ली से प्रस्थान होनी थी, जबकि 76 उड़ानों का दिल्ली एयरपोर्ट पर आगमन होना था। सेना के एक जवान को आईजीआई एयरपोर्ट से बागडोगरा जाना था। सुबह 3 बजे एयरपोर्ट पहुंचने पर पता चला कि फ्लाइट कैंसिल है। उन्हें समझ में नहीं आया कि वो क्या करें, रात एयरपोर्ट पर काटें या होटल में बिताएं। एक फैमिली को 20 लोगों के ग्रुप के साथ मलेशिया जाना है, लेकिन बिना सूचना फ्लाइट कैंसिल होने से उनकी परेशानी बढ़ गई। We want to go Chennai because I'm from Singapore. I need to fly back to Singapore, but now flight is cancelled, so it's very. I cannot travel on time. What they are saying? They say they will give the alternative, but not cannot fly today. I need to fly on that 11 December. यही हाल देश के दूसरे एयरपोर्ट्स का है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर भी यात्रियों को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ा। इंदौर, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, हर जगह यही हालात हैं। यात्री एयरपोर्ट पर तो पहुंच रहे हैं, लेकिन ज्यादातर की फ्लाइट कैंसिल दिख रही है। कई यात्री तो पिछले कई दिनों से अपने बैगेज के इंतजार में फंसे हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि यात्रियों की सुविधा के लिए वो हर संभव कदम उठा रही है। So any further, this one actually baggage is concerned, around 780 baggages are available at the airport, and 90% will be dispatched to the people by tomorrow, and 10% of the dispatch will happen depend upon the international. So most of the things are the international baggages. If you see right now, almost all it has reached 90%. Another only the 10% is on. One more thing we are doing is we are giving intimations to the passenger before 6 hours. So the passengers are not rushing to the airport. माना जा रहा है कि इस क्राइसिस की सबसे बड़ी वजह भारतीय एविएशन सेक्टर पर इंडिगो का दबदबा है। देश में उड़ने वाले हर 10 यात्रियों में से 6 इंडिगो के सफर करने वाले विमान हैं। भारत में कुल लगभग 1200 घरेलू रूट हैं और इनमें से 950 से ज्यादा पर इंडिगो उड़ान भरता है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से करीब 600 रूट यानी 60% से ज्यादा ऐसे हैं जहां इंडिगो का पूरी तरह एकाधिकार है, यानी यहाँ सिर्फ इंडिगो की ही एयरलाइन चलती है। लेकिन सरकार ने अब इंडिगो के इस एकाधिकार को खत्म करने का फैसला कर लिया है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने लोकसभा में साफ कर दिया कि इंडिगो की जवाबदेही तय की जाएगी। Honorable Speaker sir, going forward, the government is determined to build a more robust and competitive aviation ecosystem. Through our policies, we are encouraging more new airlines to start and operate in India, ensuring fair access to airport capacity and eliminating any possibility of duopoly, controlling connectivity and pricing in our skies. More airlines mean more choice, more affordability and more resilience for the passengers.
साफ है कि केंद्र सरकार इस मामले में सख्त है और किसी भी हाल में कंपनी को बख्शने के मूड में नहीं है। इसके अलावा सरकार ने इंडिगो को फ्लाइट्स में कटौती करने का फैसला किया है। यह स्लॉट दूसरी एयरलाइंस को दिया जाएगा। इंडिगो हर दिन करीब 90 डोमेस्टिक डेस्टिनेशन और 40 से ज्यादा विदेशी डेस्टिनेशन पर 2300 से ज्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट करती है। डीजीसीए ने इंडिगो की उड़ानों में 10% की कटौती का फैसला किया है। ऐसे में 10% कटौती का मतलब है 230 दैनिक उड़ानें कम होंगी। ये कटौती हाई डिमांड हाई फ्रीक्वेंसी रूट पर की गई है। इसके अलावा इंडिगो को बुधवार शाम 5 बजे तक डीजीसीए को एक बदला हुआ शेड्यूल जमा करने का निर्देश देना है। जिन रूट्स पर कटौती होगी वहां कनेक्टिविटी पर कम असर पड़े, इसके लिए डीजीसीए और इंडिगो मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये कटौती बढ़ भी सकती है। Operations are stabilizing fast. Safety remains fully in force. Indigo is being held accountable. Passengers' convenience and dignity are being protected, and long-term measures are underway to make India's aviation sector stronger and more passenger-centric. 5 को शुरू हुआ, तारीख 9 तक आ गई। हालात अब तक यूं के यूं ही हैं। सरकार क्या रिएक्शन ले रही है, एक तस्वीर बताने के लिए बहुत काफ़ी है। इस वक्त सिविल एविएशन मिनिस्टर आपके सामने हैं और उनके सामने सीईओ, जो कि अब से थोड़ी देर पहले एविएशन मिनिस्टर से जिन्होंने मुलाकात की, मीटिंग के दौरान मंत्री राममोहन नायडू के सामने इंडिगो के सीईओ हाथ जोड़े नजर आ रहे हैं। तो इसी तस्वीर के साथ फिलहाल आपको छोड़ जाते हैं। आज के इस एडिशन में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। इजाजत दीजिए सुपर 30 के साथ।